आज के मुख्य समाचार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्वेच्छा से रिश्ते में रहने वाली महिला रिश्ता खराब होने पर रेप का केस दर्ज नहीं होगा। नवी मुंबई के क्राइम ब्रांच की टीम ने बड़े ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़ किया। शाहजहांपुर डिपो की बस और सोहराब गेट डिपो की बस टकराने से 7 लोग जख्मी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन के समय रेवाड़ी बांटी। मुंबई सुप्रीम कोर्ट ने बगैर विवाह यौन संबंधों के विषय में एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है। पुरुष के साथ स्वेच्छा से रिश्ते में रहने वाली महिला रिश्ता खराब होने का बाद रेप का मामला नहीं दर्ज करा सकती है। आपसी रजामंदी से बने रिश्ते खराब होने के बाद महिला धारा 376 के तहत रेप का केस नहीं दर्ज करा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय सामाजिक जीवन में तेजी से जगह बना रहे लिव इन रिलेशनशिप के सबसे खराब पहलू पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि एक महिला जो किसी पुरुष के साथ अपनी स्वेच्छा से रिश्ते में रही हो, वो रिश्तों में तल्खी आने पर अपने पुरुष साथी के खिलाफ रेप का मामला नहीं दर्ज करा सकती है। इस आदेश के साथ ही कोर्ट ने एक ऐसे ही मामले में अपील करने वाले आरोपी को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच ने आरोपी शिकायतकर्ता की ओर से दायर उस मामले में यह आदेश दिया, जिसमें आरोपी ने कोर्ट को बताया कि वो महिला के साथ 4 साल तक लिव इन रिश्ते में रहा और जब उसका रिश्ता शुरू हुआ तब वो महिला 21 साल की थी। आरोपी शिकायतकर्ता की दायर अपील पर गौर करते हुए बेंच ने कहा, उक्त तथ्य के मद्देनजर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि महिला अपीलकर्ता के साथ पूरी स्वेच्छा के साथ रह रही थी। ऐसे में अब अगर दोनों के रिश्तों में खटास आ गई है या फिर संबंध नहीं चल पा रहा है, तो उस सूरत में महिला आरोपी के खिलाफ धारा 376 के तहत रेप का अपराध पंजीकृत कराने की अधिकारी नहीं है। जानकारी के मुताबिक इस मामले में अपने ऊपर लगे धारा 376 को चुनौती देते हुए आरोपी अपीलकर्ता अंसार मोहम्मद ने राजस्थान हाईकोर्ट के 19 मई के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें हाईकोर्ट ने उन्हें धारा 376(2) 377 के तहत अपराध के लिए गिरफ्तारी पूर्व दिए गए जमानती आवेदन को खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी अपीलकर्ता अंसार मोहम्मद को रेप, अप्राकृतिक यौन संबंध और धमकी देने के आरोपों में अग्रिम जमानत दे दी। देश की सर्वोच्च अदालत ने अपने आदेश में कहा, हम इस मामले का अध्ययन करने के पश्चात आरोपी की अपील को स्वीकार करते हैं और हाईकोर्ट के आदेश को रद्द करते हैं। अपीलकर्ता को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया जाता है। हालांकि बेंच ने जमानत देते हुए यह भी स्पष्ट किया कि वर्तमान आदेश में की टिप्पणियां केवल अग्रिम जमानत के आवेदन के संबंध में हैं। उसका केस की मेरिट से कोई संबंध नहीं है। इसके साथ ही बेंच ने यह भी कहा, आरोपी अपीलकर्ता के खिलाफ चल रही जांच हमारे वर्तमान आदेश में की गई टिप्पणियों से प्रभावित नहीं होंगी। मालूम हो कि राजस्थान हाईकोर्ट ने इस मामले में आरोपी अपीलकर्ता की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज करते हुए कहा था, यह एक स्वीकृत तथ्य है कि आरोपी याचिकाकर्ता ने शिकायतकर्ता से शादी करने का वादा करके उसके साथ यौन संबंध बनाए थे और उनके रिश्ते के कारण पीड़िता ने एक लड़की को जन्म दिया है। इसलिए अपराध की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट आरोपी की अग्रिम जमानत को स्वीकार करने योग्य नहीं पाती है। इसलिए कोर्ट आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी को खारिज करती है। मुंबई महाराष्ट्र में एक बड़े इंटरनेशनल ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। नवी मुंबई के क्राइम ब्रांच की टीम ने आज 15 जुलाई शुक्रवार इस बड़े रैकेट के नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। नवी मुंबई क्राइम ब्रांच ने करोड़ों रुपए के हेरोइन को जब्त किया है। जानकारियों के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इस हेरोइन की कीमत 362.5 करोड़ आंकी गई है। कल ही नवी मुंबई पुलिस ने ड्रग्स की एक बड़ी खेप को पकड़ने में कामयाबी हासिल की थी। ये खेप नवी मुंबई के पनवेल इलाके के अजिवली के नवकार लॉजिस्टिक्स के कंटेनर से बरामद की गई थी। लगातार दूसरे दिन नवी मुंबई की क्राइम ब्रांच की टीम को ड्रग्स की बड़ी खेप पकड़ने में कामयाबी हासिल हुई है। ड्रग्स की खेप को लेकर यह कंटेनर दुबई से नवी मुंबई के नहावाशेवा पोर्ट में लाया गया था। क्राइम ब्रांच को इस बात की गुप्त जानकारी मिल गई थी कि यह कंटेनर नवकार लॉजिस्टिक्स के पनवेल के पास आजिवली गांव का है। क्राइम ब्रांच की टीम ने यह खुलासा किया है कि जो हेरोइन की खेप बरामद हुई है वो एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स रैकेट के नेटवर्क के सप्लाई चेन का एक हिस्सा है। इस पूरे रैकेट के नेटवर्क से न सिर्फ देश के कई इलाकों में लोग जुड़े हैं, बल्कि यह रैकेट दुनिया के अन्य देशों में भी फैला हुआ है। मार्बल के नाम पर ड्रग्स लाने की टिप मिलते ही क्राइम ब्रांच हरकत में आई। पहले मार्बल्स को कंटेनर से उतारा गया, फिर कंटेनर के दरवाजे के फ्रेम पर बारीकी से देखने पर फ्रेम में ड्रग्स छुपाए जाने का शक हुआ।
इसके बाद कटर मशीन की सहायता से कंटेनर के दरवाजे के फ्रेम को काटा गया। ड्रग्स की एक बड़ी खेप बरामद हुई। कंटेनर के इस फ्रेम के अंदर 72.518 किलो हेरोइन की खेप बरामद हुई। इसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 362.58 करोड़ रुपए आंकी गई है। इन्हें प्लास्टिक और कागज से पैक किया गया था। ड्रग्स के ऐसे 168 पैकेट बरामद हुए। उत्तर प्रदेश, लखनऊ दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर शाहजहांपुर डिपो के बस चालक ने अचानक ब्रेक लगा दिए, जिससे पीछे आ रही सोहराब गेट डिपो की बस टकरा गई। बस में सवार दंपति समेत 7 लोग घायल हो गए। घायलों को राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। शाहजहांपुर डिपो की बस शुक्रवार रात करीब 1 बजे सवारी लेकर दिल्ली जा रही थी। तिलहर थाना क्षेत्र के लखनऊ दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित धनेला गांव के पास बस चालक ने अचानक ब्रेक लगा दिए, जिससे पीछे से आ रही सोहराब गेट डिपो की बस टकरा गई। शाहजहांपुर डिपो की बस में सवार लखीमपुर खीरी जिले के मैगलगंज कस्बा निवासी विमलेश कुमार, उनकी पत्नी रूबी, लखीमपुर खीरी के फतेहपुर निवासी ऋतु, हापुड़ जिले के मुक्तेश्वर निवासी संजय कुमार, सीतापुर निवासी सोनू, नेपाल के बहोनिया निवासी बहादुर, उनकी पत्नी गीता घायल हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद घायलों को राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। प्रभारी निरीक्षक वीरेंद्र कुमार ने बताया कि घायलों की स्थिति ठीक है। दोनों बसों के चालक फरार हैं। उनके बारे में जानकारी की जा रही है। मुंबई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 16 जुलाई 2022 को उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के दौरे पर हैं। इस अवसर पर उन्होंने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। आप के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जालौन जिले में उनका स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी ने मंच पर प्रधानमंत्री को सूर्य मंदिर पर आधारित स्मृति चिन्ह दिया। जालौन में हुई जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने बुंदेलखंड के इतिहास को याद दिलाया। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा, जिस धरती ने अनगिनत शूरवीर पैदा किए, जहां के खून में भारत भक्ति बहती है, जहां के बेटे बेटियों के पराक्रम और परिश्रम ने हमेशा देश का नाम रोशन किया है, उस बुंदेलखंड की धरती को आज एक्सप्रेसवे का ये उपहार देते हुए मुझे विशेष खुशी मिल रही है। पीएम मोदी ने कहा, रेवड़ी कल्चर वाले कभी आपके लिए नए एक्सप्रेसवे नहीं बनाएंगे, नए एयरपोर्ट या डिफेंस कॉरिडोर नहीं बनाएंगे। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। हमें मिलकर उनकी इस सोच को हराना है। रेवड़ी कल्चर को देश की राजनीति से हटाना है। एक समय था जब माना जाता था कि यातायात के आधुनिक साधनों पर पहला अधिकार सिर्फ बड़े बड़े शहरों का ही है, लेकिन अब सरकार भी बदली है, मिजाज भी बदला है। ये मोदी है, ये योगी है। पुरानी सोच को पीछे छोड़कर हम एक नए तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। एक्सप्रेसवे बन जाने के बाद उन्होंने उससे हुए भौगोलिक परिवर्तन की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से चित्रकूट से दिल्ली की दूरी तो 3-4 घंटे कम हुई ही है, लेकिन इसका लाभ इससे भी कहीं ज्यादा है। ये एक्सप्रेसवे यहाँ सिर्फ वाहनों को गति नहीं देगा, बल्कि ये पूरे बुंदेलखंड की औद्योगिक प्रगति को गति देगा। प्रधानमंत्री ने आगे कहा, देश विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है और 296 किलोमीटर लंबा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे उसी विकास का एक हिस्सा है। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश से अपना पुराना रिश्ता बताया। वहीं अब के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस एक्सप्रेसवे को बुंदेलखंड के लिए कई मायनों में फायदेमंद बताया। उन्होंने लिखा, इस एक्सप्रेसवे से प्रदेश को आर्थिक मजबूती तो प्राप्त होगी ही, वीरभूमि बुंदेलखंड क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत भी समृद्ध होगी। वहां पर्यटन की अपार संभावनाओं को विस्तार मिलेगा। योगी ने आगे कहा, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को हरा भरा बनाने हेतु इसके दोनों किनारों पर 7 लाख पौधे लगाए जाएंगे। आपके 7 जिलों से गुजरने वाला यह एक्सप्रेसवे आवागमन में सुधार करने के साथ ही पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी सहायक सिद्ध होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।